झारखंड राज्य के धार्मिक आंदोलन। तब बौद्ध धर्म के बारे में जो है इसमें जो है मिलाना है, सुमिलित करें। तब बौद्धकालीन स्थल और जिला, बौद्धकालीन स्थल और जिला सुमिलित करना है। तब मूर्तिया गांव पलामू से मिला है। मूर्तिया गांव कहाँ? तो पलामू से मिला है। बहोरनपुर हजारीबाग से। कटुंगा गांव गुमला से, कटुंगा गांव गुमला से। और बेलवा दाग जो है खूंटी से। ये बौद्ध स्थल है, बेलवा दाग बौद्ध स्थल है। और किस जिला में मिला है? तो खूंटी में। कटुंगा गुमला में मिला है और बहोरनपुर जो है हजारीबाग में मिला है। और मूर्तिया गांव जो है पलामू में मिला है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है? तो मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। और यह कहाँ मिला है? तो पलामू में। मूर्तिया गांव कहाँ मिला है? तो पलामू में मिला है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, एक सिंह का शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वारा पर उत्कीर्ण सिंह के सर जैसा है मिलता है। जो सांची में के स्तूप में जो उसके द्वार पर जो है उत्कीर्ण होता है सिंह का शीर्ष, उससे मेल खाता है। तो खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेलवा दाग से। खूंटी जिला के किस स्थल से बौद्ध विहार के अवशेष मिला है? तो बेलवा दाग से मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो झारखंड में पाल वंश के समय जो है वज्रयान शाखा जो है विकसित हुआ था। जब झारखंड में पाल शासक थे उस समय वज्रयान शाखा अधिक विकसित हुआ था। क्वेश्चन 5 तो झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। यह स्थान जो है किस जिला में है? तो धनबाद में है। दियापुर दालमी बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है, यह धनबाद जिला में मिला है। दियापुर दालमी जो है कहाँ मिला है? तो धनबाद जिला में बौद्ध स्मारक है, धनबाद जिले में मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध के जन्मभूमि झारखंड बताया है? तो डॉक्टर वीरोत्तम जो है झारखंड में बौद्ध का जन्म जो है झारखंड में बताया है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है झारखंड में किसने बताया है? तो डॉक्टर वीरोत्तम ने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बौद्धकालीन स्थल और जिला मिलाना है। बौद्धकालीन स्थल और जिला। तो पटम्बा गांव जमशेदपुर में, पटम्बा गांव जो है जमशेदपुर में मिला है। इचाकगढ़ है सरायकला खरसावा में बौद्ध स्थल है। इचाकगढ़ बौद्ध स्थल जो है कहाँ मिला है? तक सरायकेला खरसावा में। दियापुर दालमी धनबाद में, दियापुर दालमी जो है कहाँ? धनबाद में। और सीतागढ़ पहाड़ कहाँ मिला है? तो हजारीबाग में। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ मिला है? तो हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 8 है झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध के 4 आकृतियाँ वाली एक स्तूप मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी है सीतागढ़ पहाड़ जो हजारीबाग में है। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध के 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिला है? तो सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? वह हजारीबाग में है। क्वेश्चन नंबर 9 राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियाँ की खोज जो है किसने की थी? तो कनिंघम ने किया था। राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल, राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियाँ की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किस राजवंश के सिक्के जो है रांची के आसपास क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण वंश का सिक्का जो है रांची के आसपास मिला है। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे है दालमी।
दालमी एक बौद्ध स्थल है और यह जो है दामोदर नदी के किनारे मिला है। गुमला जिले में जो है भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है, वह कहाँ है? तो कटुंगा गांव से है। कटुंगा गांव गुमला जिले के किस स्थान से जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिला है? तो कटुंगा गांव से मिला है। सरायकेला खरसावा के इचाकगढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो रांची संग्रहालय में। सरायकेला खरसावा के इचाकगढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो रांची संग्रहालय में रखा गया है। सुमिलित के बौद्ध स्थल है और उसका स्थान सुमिलित करना है। तो बौद्ध स्मारक है, तो बौद्ध स्मारक जो है धनबाद से मिला है। बौद्ध स्तूप कहाँ से मिला है? तो करुआ गांव से मिला है। बौद्ध स्मारक धनबाद से, बौद्ध स्तूप करुआ गांव से मिला है। अब बौद्ध के प्रस्तर मूर्ति हजारीबाग से मिला है। बौद्ध की प्रस्तर मूर्ति जो है हजारीबाग से मिला है। अब बौद्ध विहार कहाँ से है? तो खूंटी से है। अब बुद्ध की 2 प्रतिमा पटम्बा से मिला है। बुद्ध की 2 प्रतिमा कहाँ से मिला है? पटम्बा। तो बौद्ध स्मारक जो है धनबाद से मिला है। बौद्ध का स्तूप करुआ गांव से मिला है। बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति हजारीबाग से मिला है और बौद्ध विहार जो है खूंटी से मिला है। बुद्ध की 2 प्रतिमा पटम्बा से मिला है। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिला है? तो पटम्बा गांव से। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध के 2 प्रतिमा मिली है? तो पटम्बा गांव से मिला है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इचाकगढ़ से। बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो है इचाकगढ़ से मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म जो है कि ह्रास हो गया है? बौद्ध धर्म जो है खत्म हो गया था कुमार गुप्त के समय। झारखंड में बौद्ध धर्म किसके समय खत्म हुआ था? तो कुमार गुप्त के समय जो है बौद्ध धर्म खत्म हो गया था झारखंड में। पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह जैसा है? तो मूर्तिया गांव में है। कहाँ मिला है? पलामू जिले का मूर्तिया गांव से। बोधकालीन स्थल मिलाना है और स्थान मिलाना है। तारा की मूर्ति इचाकगढ़ से मिला है। तारा की मूर्ति जो है इचाकगढ़ से मिला है। और 4 आकृतियों वाला एक स्तूप कहाँ से मिला है? तो सीतागढ़ पहाड़ से। खंडित बुद्ध मूर्ति कहाँ से मिला है? तो घोल मारा। खंडित हो गया, उसको घोले तो खंडित हो गया, तब खंडित बुद्ध मूर्ति घोल मारा से। अब बौद्ध का स्तूप है करुआ गांव से। बौद्ध स्तूप कहाँ से मिला है? तो करुआ गांव से मिला है, जैन धर्म में है। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ जो है पहाड़ी कहाँ है? तो गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। इनका निर्माण कब हुआ था? तो 717 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी है 717 ईसा पूर्व में। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकार थे। 717 ईस्वी पूर्व में इनका निर्वाण हो गया। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुआ है? तो हनुमान गांव से। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो हनुमान गांव से। झारखंड के बेनुसागर पश्चिम सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जैन मूर्तियाँ। झारखंड के जो बेनुसागर जो पश्चिम सिंहभूम में है वहाँ से जो है जैन मूर्तियाँ मिला है। झारखंड के बेनुसागर
यह कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। इस यहाँ से जो है क्या मिला है? तो जैन धर्म की मूर्तियाँ मिला है। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए हैं? तो 20 है। 24 में से 20 जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए हैं। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो बी वाल ने। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक है बी वाल। जैन धर्म के बारे में जो सही है तो सभी सही है। जैन धर्म के बारे में जो है इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए है। सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी में जो है जैन मूर्तियाँ मिला है। बेनुसागर से क्या मिला है? तो जैन मूर्तियाँ। बेनुसागर कहाँ है? तो सिंहभूम में है। ऑप्शन नंबर बी। छोटानागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। छोटानागपुर का मानभूम क्षेत्र जो है, छोटानागपुर में मानभूम क्षेत्र है, यह जैन सभ्यता और संस्कृति के लिए यह जो है प्रमुख केंद्र है। और जैन धर्म के 20 तीर्थकारों को जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव जो है किस साहित्य से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी है आचारांग सूत्र से। आचारांग सूत्र से मिला है। आचारांग सूत्र से जैन धर्म का प्रभाव और विवरण मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो लोरे ए यादगाह की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आंसुओं का नदी। लोरे ए यादगाह की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसुओं का नदी है। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिलते हैं? तो जैन धर्म से। कंसाई और दामोदर नदी क्षेत्र से जैन धर्म का प्रसार जो है मिलता है। कंसाई और दामोदर नदी के क्षेत्र से जो है जैन धर्म का प्रसार मिलता है। समेध शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। समेध शिखर जी पहाड़ी कहाँ है? तो गिरिडीह में है। समेध शिखर जी पहाड़ी कहाँ है? तो गिरिडीह में है। जैन धर्म कालीन और स्थान मिलाना है। तो हनुमानड गांव जो है पलामू में मिला है। हनुमानड गांव जो है पलामू में है। हनुमानड गांव जो है पलामू में। बेनुसागर सिंहभूम में मिला है, यह जैन धर्म का है। बेनुसागर ये सब जैन धर्म का है, यह सिंहभूम में मिला है। कोल्हुआ पहाड़ी चतरा में मिला है। कोल्हुआ पहाड़ी चतरा में। पारसनाथ है गिरिडीह में मिला है। क्वेश्चन नंबर 30 है। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। जो सही है ऑप्शन ए, बी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर 9 स्पर्श युक्त चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो सी जो है असत्य है। जो सही है ऑप्शन ए, यहाँ पर 9 सर्प क्षैत्रोतिक जैन तीर्थकार की प्रतिमा मिला है। और इस पहाड़ी पर जैन की एवं बुद्ध धर्म के अनेक मूर्तियाँ के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। ऑप्शन नंबर डी है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म का जो है अनुयायियों का मानना है कि यह जो है पार्श्वनाथ का पद चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 31 है।
पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकार कौन है? तो नेमिनाथ है। नेमिनाथ जो है। और जैन धर्म के 20 है, जो लगातार जो है 20 है, फर्स्ट से लेकर 20 तक तीर्थकार का नाम है। पहला जो है अजीत नाथ है, दूसरा संभव, तीसरा अभिनंदन नाथ है, चौथा सुमिति नाथ है, पांचवा जो है पद्म प्रभु, छठा जो है सुपाश्रवनाथ है, सातवां जो है चंद्र प्रभु, आठवां जो है सुविधा नाथ है, नौवां जो है शीतल नाथ है, 10वां जो है श्रेयस नाथ है, 11वां विमल नाथ है, 12वां जो है अनंतनाथ है, 13वां धर्मनाथ है, 14वां शांतिनाथ है, 15वां कंधुनाथ है, 16वां जो है अहरनाथ है, 17वां जो है मल्लीनाथ है, 18वां जो है मुनि स्वर्तनाथ है, 19वां जो है नेमिनाथ है, 20वां जो है पार्श्वनाथ है। ये 20 का जो है पारसनाथ पहाड़ी पर जो है निर्वाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सड़क का अर्थ क्या है? सड़क का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। सड़क का अर्थ है, सड़क का अर्थ है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, यही जो है सड़क का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जैन धर्म के 24 में से जो कितने तीर्थकार जो है जो पारसनाथ पर्वत पर जो है निर्वाण प्राप्त हुआ है? तो 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, जैन धर्म के किस तीर्थकार के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नाम जो है रखा गया है? तो पार्श्वनाथ के नाम पर। मौर्यकाल और हर्षकाल। तो चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो कुकुट देश है। कुकुट देश जो है चाणक्य ने झारखंड को कहा है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। इंद्रवाहक नदी की चर्चा करते हुए कौटिल्य इसमें लिखा है कि इंद्रवाहक जो नदी था उसमें जो पहले हीरा मिलता था, इंद्रवाहक नदी में हीरा मिलता था, और इंद्रवाहक सभ्यता संभवतः जो है ईब और शंख नदियों का इलाका था। इंद्रवाहक में हीरा मिलता था और किसका इलाका था? तो ईब और शंख का इलाका था इंद्रवाहक नदी। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए जो है हाथी लेते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है झारखंड से हाथी लेते थे अपने सेना के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो अटावी देश के नाम से की है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम था रक्षित। अशोक ने झारखंड में एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम जो है रक्षित था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो अशोक ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुए थे? तो कलिंग राज खारवेल जो है झारखंड होकर मगध में गए थे और वहाँ जो है विजय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ मिले हैं? तो रांची में मिला है। रांची में कुषाण वंश का सिक्का जो है रांची में मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो समुद्रगुप्त ने मिलाया था। इसमें जो है सभी सत्य है।
तो कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। ऑप्शन नंबर बी है। तो सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्का मिला है। और चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के मिला है। चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्का मिला है। इसमें जो असत्य है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। जो सही है, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथा जो है गुप्तकालीन व्यवस्था की ही जो है देन है। ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग के मुहिदी पहाड़ी में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर सभ्यता गुप्तकाल की ही देन है। ऑप्शन नंबर सी, सतगांव में दर्जनों मंदिर के अवशेष है जो सभी उत्तर गुप्तकाल के हैं। जो सही है, कथन जो सही है, तो इसमें जो है सभी कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए, रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्तकालीन कुआं मिला है। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर जो है गुप्तकाल का एक कुआं मिला है। ऑप्शन नंबर बी है, गुप्तकाल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को जो है कुकुटुलाट कहा है। कुकटलाट कहा है। फाहियान ने झारखंड को जो है कुकुटलाट कहा है। और समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? तो सभी थे। तो मदन राय थे, प्रताप राय थे, कंदर राय थे, तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 13, तो 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जैनांग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर जो है मगध राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो शशांक ने जो है शशांक जो है गृहवर्मा को हराकर जो है जीता था संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु कौन सा अधिकारी जो है नियुक्त किया था? तो आठवीं के। चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया था उसका नाम था आठवीं के। इसमें जो कौन सही है? तो सभी सही है। इसमें जो है सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए है। तो हर्षवर्धन के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को जो है, इतना बड़ा नाम है इसका, और ह्वेनसांग सबसे बड़ा नाम है, और जो ये भी सबसे बड़ा नाम है, और इसका जो है कर्ण स्वर्ग भी कहा जाता है इसको। ह्वेनसांग ने झारखंड को जो है कर्ण स्वर्ण भी कहा है, और कीलो ना सुफा लाना, ये जो है इसका झारखंड का नाम कहा था ह्वेनसांग ने। ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा किया है। और प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे? रोमन साम्राज्य के सिक्के जो है किसके समय प्राप्त हुए थे? सिंहभूम में। रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुआ था सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 17, कनौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? तो जीवगुप्त द्वितीय को। कनौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में जो है शरण लेनी पड़ी थी? तो जीवगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न से किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो चाईबासा से। इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से मिला है? तो चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्का मिला है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य सम्राट है अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है? तो 13वां शिलालेख में झारखंड के क्षेत्र का चर्चा है। अब मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है और झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी रक्षित को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो इंद्रवाहक है। इंद्रवाहक नदी में जो है हीरा मिलता था। इसमें जो सभी सही है तो पाल वंश के समय, इसमें जो सभी सही है तो पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। पाल वंश के जब समय चल रहा था झारखंड जो है मगध साम्राज्य का अंग था। ऑप्शन नंबर बी। पाल वंश की सेना में हाथी जो है झारखंड के जंगल से ले जाया जाता था और पाल वंश की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो आर राम शास्त्री ने कहा था। झारखंड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। किसने कहा था? राम शास्त्री ने कहा था। आर राम शास्त्री ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो दक्षिणा पथ है। मौर्यकालीन मार्ग जो है झारखंड से होकर गुजरता था तो दक्षिणा पथ है। गुप्तकाल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाया गया था? तो हजारीबाग में जो है पत्थर को काटकर जो है बुद्ध का मंदिर बना था। किसके समय? तो गुप्तकाल के समय। हजारीबाग में पत्थरों को काटकर बुद्ध की मंदिर बनाया था गुप्तकाल के समय। क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन है, तो झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? तो रांची के बुकरू से। गुप्तकालीन कुआं कहाँ से मिला है? तो रांची के बुकरू।